बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक टू एट्थ एडिशन इसका चैप्टर नंबर 9 जो कि पाइथागोरस थ्योरम के रेलिवेंट है, उसकी एक्सरसाइज 9B जो है वो करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 9B के वो सॉल्व किए जाएंगे। तो ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स एट्थ एडिशन बुक टू चैप्टर नंबर 9 पाइथागोरस थ्योरम, एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये स्टेटमेंट से रेलिवेंट क्वेश्चन है, सारी एक्सरसाइज स्टेटमेंट से रेलिवेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, some cables are supported by a vertical post of length 47 meter. The cables are attached from the top of the post to a point on level ground 18 meter from the foot of the post. Find length of each cable. डिफरेंट केबल्स हैं और वो जो सारी बात उसने एक ही केबल के थ्रू बता दी है, तो जितनी भी होंगी उनका जो लेंथ है वो सेम होगी। तो सोल्यूशन के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये देखें कि जो 47 मीटर जो है वो पोल की जो है हाइट है, लेंथ है पोस्ट की। तो और जो पॉइंट बी है जहाँ पे जो वायर जो है वो अटैच की गई है वो फुट ऑफ पोस्ट से 18 मीटर जो है डिस्टेंस पर है। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर ली, तो हमारे पास जो है पोस्ट उसकी हाइट या लेंथ भी मौजूद है और वायर जो है टॉप ऑफ द पोस्ट से ग्राउंड लेवल पे जो अटैच की गई है, जॉइन की गई है, वो फुट ऑफ द पोस्ट से 18 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गई। अब पोस्ट की हाइट भी मौजूद है, उसका डिस्टेंस जो है पोस्ट के फुट से जो पॉइंट जॉइन की गई है जिसके साथ वायर वो भी मौजूद है। अब हमने वायर की लेंथ ए बी कैलकुलेट करनी है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें ए सी 47 मीटर है और बी सी 18 मीटर है। ए बी जो है वायर की लेंथ है वो आपने कैलकुलेट करनी। ए सी हाइट ऑफ पोल है 47 मीटर है। बी सी डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ पोल टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल है, वो 18 मीटर है। तो अब आपने कैलकुलेशन करनी है ए बी की। तो ए बी की कैलकुलेशन के लिए ए बी जो है वो लेंथ ऑफ ईच केबल है जो अटैच की गई हैं टॉप ऑफ द पोस्ट से लेकर ग्राउंड लेवल पर। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ए बी सी ट्रायंगल में देखेंगे तो सबसे जो बड़ी साइड है ट्रायंगल के अंदर, ये देखें जो सबसे बड़ी साइड नज़र आ रही है वो ए बी है। 90 का जहाँ पे एंगल बनेगा उसके अगेंस्ट जो है वो सबसे साइड जो होगी वो बड़ी होगी। ए बी बड़ी साइड है, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है ए बी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर लें, तो दोनों जो है शॉर्ट साइड उनके स्क्वायर लेके सम करें उसके इक्वल होता है। तो फिर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर आपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए सी है 47 उसका स्क्वायर, बी सी है 18 उसका स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर्स लेके हमने उनको प्लस कर लिया तो 2533 आ गया। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो वो 50.33 मीटर आ जाएगा। इस तरह से जो एक वायर की लेंथ होगी वही सारी वायर्स की लेंथ होगी जितनी भी उसके साथ अटैच की गई हैं, सब के लिए सेम कंडीशन होगी। तो हम फिर डिसाइड करेंगे फाइनल अपना जो है रिज़ल्ट देंगे कि लेंथ ऑफ ईच वायर ए बी के इक्वल ही होगी, वो 50.33 मीटर होगी। इस तरह से आपने ये पहला क्वेश्चन जो है 9B का सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग।
स्क्वायर ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। A barricade is to be placed along the diagonal of field. Find length of barricade. तो जो उसका स्क्वायर का जो बनता है डायगोनल, उसके साथ एक बैरिकेड जो है वो प्लेस किया गया है, उसके साथ साथ रखा गया है। उसकी लेंथ ज़ाहिरी बात है जितनी लेंथ उसके डायगोनल की होगी उतनी ही उसकी होगी। हमने फाइंड द लेंथ ऑफ बैरिकेड, तो हमने एक जो स्क्वायर है उसकी फिगर ड्रॉ कर ली। स्क्वायर ऐसी फिगर होती है जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं। उसका सेंटर वाले जो हैं दो पॉइंट हैं उसका डायगोनल ड्रॉ किया जो कि बी डी बनता है, और ये सी पे एंगल 90 का है। 90 के अगेंस्ट जो है वो साइड सबसे बड़ी साइड है। तो इस तरह से आपने जो है ये इसकी लेंथ जो है वो मालूम करनी। तो एंड राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में अगर आप देखेंगे तो बी डी इज़ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का डायगोनल है, बी डी बनता है। और बी डी की ही लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। जब आप देखेंगे एक साइड भी इसकी 50 है, दूसरी भी 50 है, डायगोनल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। बी डी इज़ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ बैरिकेड बी डी के इक्वल होगी, तो बी डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी बन गई। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम क्या करते हैं जी, जो 90 के एंगल के अगेंस्ट साइड होती है, ये 90 का जो एंगल है ये वाला, इसके अगेंस्ट ये साइड बन रही है बी डी, ये सबसे बड़ी साइड होगी। इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो वो जो दो छोटी साइड्स आ रही हैं, रिमेनिंग साइड जो भी होंगी उनके स्क्वायर लेके उनको सम करेंगे, उनके इक्वल आएगा। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब सी डी की वैल्यू भी 50 है और साथ साथ में बी सी की वैल्यू भी 50 है। इन दोनों के स्क्वायर्स लेके सम किया तो ये हमारे पास आ गया 5000। हमें बी डी की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे 5000 है, 5000 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 70.71 मीटर। सो लेंथ ऑफ बैरिकेड जो है वो बी डी है और वो 70.71 मीटर के इक्वल है। ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी है। A rectangular swimming pool has a length of 50 meter and a breadth of 30 meter. लेंथ जो है वो 50 है, ब्रेथ जो है वो 30 है। ड्यूरिंग अ स्विमिंग proficiency test, Bernard has to swim from one corner of the pool to the opposite corner. एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर तक उसने स्विम करना है एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। बर्नर्ड नेम है उसका पर्सन का। फाइंड द डिस्टेंस बर्नर्ड हैज़ टू स्विम, वो डिस्टेंस जो है एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक वो आपने फाइंड आउट करना है वो कितना है। तो आप जो है एक स्विमिंग पूल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे उसकी फिगर। स्विमिंग पूल हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, उसकी जो ब्रेथ है वो 50 है, लेंथ जो है 50 है और ब्रेथ जो है वो 30 है, 30 मीटर्स में है। लेंथ 50 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 30 मीटर है। तो हमने उसका डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर लिया जो कि एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर तक जाएगा, वो ड्रॉ किया गया। एंगल जो है ये देखें हाफ जो बना है राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 का एंगल होता है इसके सामने वाली साइड जो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका भी स्क्वायर लेना है, इक्वल होना है ये दोनों शॉर्ट साइड के स्क्वायर्स के सम के। तो सोल्यूशन हम शुरू करते हैं जी। ए बी सी डी इज़ अ स्विमिंग पूल, बर्नर्ड हैज़ टू स्विम फ्राम बी टू डी, ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर इतना स्विम करना है उसने प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो देखना है कि ये डिस्टेंस कितना बनता है। तो डी सी हमें दिया हुआ है 50 मीटर है और बी सी भी दिया हुआ है 30 मीटर है। तो बी डी हमने कैलकुलेट करना है।
इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, बाय पैथागोरस थ्योरम जब आप बात करते हैं तो जो लॉन्गेस्ट साइड है BD उसका स्क्वायर, और जो शॉर्ट साइड्स हैं दो DC उसका स्क्वायर प्लस BC उसका स्क्वायर, इनके सम के इक्वल होगा। DC 50 है, BC 30 है, इनके स्क्वायर लिए सम किए तो 3400 आ गया हमारे पास। तो BD जो है दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, BD 3400 का स्क्वायर रूट लिया, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 58.31 मीटर। सो डिस्टेंस बर्नर्ड हैज़ टू स्विम जो है BD जो है वो 58.31 मीटर बन जाएगा। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है a ladder of length 5 meter is placed against a vertical wall with its foot 1.8 meter away from the base of the wall. How far up the wall does the ladder reach? एक जो है लैडर है उसको वर्टिकल वॉल के साथ अटैच किया गया है। लैडर की लेंथ है 5 मीटर, और जो उसका वॉल के जो है फुट से डिस्टेंस जो है वो लैडर का फुट का वॉल के बेस से लैडर के फुट तक जो डिस्टेंस है 1.8 मीटर है। वो कहते हैं कि वो लैडर वॉल पे कितनी हाइट तक जाएगी, यानी हाइट ऑफ वॉल जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली। ये AC जो है वो हाइट ऑफ वॉल है, B और C जो है वो जो बेस ऑफ वॉल है और फुट ऑफ लैडर है उनके दरमियान में डिस्टेंस है, ये गिवन है 1.8 मीटर। और जो लैडर की लेंथ है वो भी दी हुई है 5 मीटर, हाइट ऑफ वॉल आपने मालूम करनी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो हमारे पास जब राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो फिर हम उसी के हिसाब से उसको डील करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB जो है वो लेंथ है ऑफ लैडर 5 मीटर है, BC जो है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ लैडर टू द बेस ऑफ वॉल, ये वॉल है जी, वॉल, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना है। BC गिवन है हमें जो 1.8 मीटर, और AC हमने कैलकुलेट करना है। तो AC जो है वो हाइट ऑफ वॉल है। बाय पैथागोरस थ्योरम जब आप बात करेंगे तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारे पास है AB। AB का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC की वैल्यू गिवन है 1.8, AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। AB की वैल्यू 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 3.24, इधर आके माइनस हो जाएगा। AC का आपने स्क्वायर लिखा तो वो आ गया 21.76। अब दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर का स्क्वायर रूट लिया तो वो इसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 21.76 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4.66 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ वॉल जो होगी AC जो होगी वो 4.66 मीटर के इक्वल आएगी। इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द हाइट ऑफ a 30-inch television screen is 18 inches. Given that TV screen are measured across the diagonal, a length of diagonal is 30 inches. How wide is the screen? तो हाइट जो है उसकी 18 दी हुई है उसने आपको, 18 इंचज़ है, और जो उसकी स्क्रीन का साइज़ है वो 30 इंचज़ जो कंसिडर किया गया है, जो कि उसके डायगनल का जो सेंट्रल लाइन है एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर तक उसकी मेजरमेंट होती है। वो कहते हैं उसकी विड्थ कितनी होगी। हाउ वाइड इज़ द स्क्रीन, स्क्रीन की विड्थ कितनी है वो कैलकुलेट करनी है हमने। तो ये देखें आपके सामने एक स्क्रीन बन गई, स्क्रीन ABCD बनी हुई है। इसकी हाइट जो है वो आपको दी हुई है 18 इंचज़, और जो इसकी मेजरमेंट होती है स्क्रीन के साइज़ की वो BC है, ये डायगनल होती है एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक।
तो ये 30 इंचज़ है। तो उसने कहा कि DC जो इसकी विड्थ बनती है वो कैलकुलेट करें। इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD में हम वर्किंग करेंगे। 90 के एंगल के सामने जो है साइड वो बड़ी साइड होगी। BC 30 इंचज़ है, BD गिवन है 18 इंचज़ है, CD आपने कैलकुलेट करना है। तो वही बाय पैथागोरस थ्योरम जो है वो आप BC स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। CD की आपने वैल्यू मालूम करनी है, BD आपको गिवन है। इसका स्क्वायर लिया 900 हो गया, इसका स्क्वायर लिया 324 हो गया। तो इस 324 को इधर का ट्रांसफ़र करेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो CD की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस साइड का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 576 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 24 आ गया। तो जो आपके पास विड्थ ऑफ स्क्रीन आएगी CD वो 24 इंचज़ के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 37 मीटर आर 16 मीटर अपार्ट। A cable is pulled taut to and attached from the top of one building to the top of the other building. Find the length of the cable. जो केबल एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप के साथ अटैच की गई है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। इंफॉर्मेशन सारी आपको प्रोवाइड की गई है। ये दो बिल्डिंग्स आ गई आपके सामने। एक बिल्डिंग जो है ये उसकी हाइट है 37 मीटर, दूसरी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, और इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है। नीचे से भी 16 होगा, ऊपर से भी 16 होगा। तो वायर जो अटैच की गई है एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप के साथ अटैच की गई है। तो आपने इस वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। BC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC बन गई। तो BC जो है जो जितनी उनकी विड्थ नीचे है दोनों बिल्डिंग के दरमियान उतनी ही ऊपर होगी। BC की वैल्यू 60 मीटर होगी। और AC ये AC जो है हम कैलकुलेट करेंगे। AC A से C तक यहाँ तक ये है 37 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट, और इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है 37 में से हम 30 माइनस करेंगे तो ये इतना डिस्टेंस जो है BC वाला हमें मिल जाएगा। BC जो है हमारे पास आ जाएगा 37 माइनस 30, तो ये 7 मीटर बन जाएगा। 37 माइनस 30 7 मीटर आ जाएगा AC की लेंथ। तो ये है 7 मीटर, 7 मीटर। ठीक है जी, AC भी हमारे पास मौजूद है, BC भी मौजूद है। तो अब हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। AB जो है बाय पैथागोरस थ्योरम जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है मौजूद है, फिगर आपके पास है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, दोनों शॉर्ट साइड जो हैं उनका स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड 90 के एंगल के अगेंस्ट होती है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। AC की वैल्यू भी है, BC की वैल्यू भी है। BC की है 16 और AC की है 7। 16 का स्क्वायर लिया 256, 7 का स्क्वायर लिया 49, दोनों के स्क्वायर्स लेके सम किया 305 आ गया हमारे पास। तो AB का जो स्क्वायर है वो 305 है। दोनों साइड्स का आप स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, 305 का स्क्वायर रूट लिया तो 17.46 मीटर आ गया। सो लेंथ ऑफ केबल AB इज इक्वल टू 17.46 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, a folded napkin has a triangular cross section of sides x, x plus 1 and x plus 2 centimeter. If one of the angles of the triangle is 90 डिग्री, यानी ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी।
क्योंकि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का उसने बता दिया है। जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तीनों साइड्स उसकी आपको दी हुई हैं। तो अब ये हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक साइड है एक्स, ये सबसे छोटी साइड है। x+1 करेंगे तो ये उससे बड़ी साइड होगी। x+2 करेंगे तो वो सबसे बड़ी साइड होगी, वो लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्रायंगल की। और लॉन्गेस्ट साइड जो हमेशा 90 का जो एंगल बनता है उसके सामने बनती, ये 90 का एंगल है, इसके सामने जो है साइड बनेगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसका स्क्वायर लेना है और दोनों शॉर्ट साइड के स्क्वायर लेके सम अप करना है, ये दोनों इक्वल होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर लेंगे और जो दोनों शॉर्ट साइड्स होंगी उनके स्क्वायर लेके सम करेंगे तो वो उसके इक्वल होगा। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा 90 के एंगल के अगेंस्ट होगी। इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। ए बी की वैल्यू है x+2, इसका स्क्वायर ले लिया। बी सी की वैल्यू है x, इसका स्क्वायर ले लिया। ए सी की वैल्यू है x+1, इसका स्क्वायर ले लिया। ये a प्लस बी का स्क्वायर सॉल्व किया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ गया। एक्स का स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर आ गया। x+1 का स्क्वायर ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ये सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दी तो ये उधर जाके आपस में माइनस हो जाएंगी। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर रह जाएगा। 2x माइनस 4x करेंगे तो माइनस का 2x रह जाएगा। 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 रह जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जो है आपने इसके पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स में इसको जो है सेट करना है। फैक्टराइजेशन प्रोसेस में जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके हम दो ऐसे पार्ट्स करते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से ही सेंट्रल पार्ट जो है अगेन आ जाए और उनका प्रोडक्ट लें तो वो एक्सटर्नल जो है हमारी वैल्यू उसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन कर ली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनमें से x कॉमन आएगा, x माइनस 3, इसमें से 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 सेपरेटली 0 के इक्वल होगा और जो हमारे पास है x प्लस 1 वो सेपरेटली 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू -1 मिलेगी। x की वैल्यू -1 इम्पॉसिबल है। वजह क्या है, क्योंकि लेंथ है और लेंथ जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे और x की वैल्यू कंसीडर क्या करेंगे, 3 कंसीडर करेंगे। वही उसने हमसे पूछी हुई थी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। कहता जी डेविड फोल्डेड a sheet of paper into an envelope as shown in figure। फिगर दी हुई है। इन द फिगर एंगल जो है AED, एंगल ADB और एंगल BCD सारे 90 के हैं। ये जो फिगर हमें दी हुई है उसमें हम देखेंगे। टू सील द एनवेलप ही हैज़ टू अप्लाई ग्लू along AD and DB। गिवन दैट AE ED सारी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। कहते हैं जी फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ साइड्स अलोंग विच द ग्लू हैज़ टू बी अप्लाइड टू सील द एनवेलप। तो ये फिगर आपको दी हुई है इस तरह से। ये भी 90 का एंगल है, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसकी लेंथ भी दी हुई है, इसकी लेंथ भी सेम है। ये जो साइन है ये वाला और ये वाला जहाँ पे लगे हुए इट मीन्स कि ये दोनों लेंथ सेम है। एक इधर भी लगा हुआ ये साइन और ये साइन, इट मीन्स कि ये दोनों लेंथ जो सेम है। अब आप जो है BCD जो है
ट्रायंगल यहाँ पे आएंगे तो ये देखें 90 के एंगल के सामने वाली साइड ये है, ये अननोन है, ये हमने बी डी फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल को बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बी डी जो स्क्वायर है वो डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 14 प्लस 14 इसके स्क्वायर लेंगे तो ये 392 आ जाएगा। अब हमें तो चाहिए बी डी, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 392 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 19.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी डी की लेंथ हमें मिल गई। अब उसके बाद दूसरी ट्रायंगल में छोटी वाली में आ जाएं, ए ई डी में। तो यहाँ पे 90 के सामने वाली साइड है ए डी, तो ए डी हमने फाइंड आउट करनी है। ए डी बाय पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज़ करेंगे तो ये ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए ई स्क्वायर प्लस ए ई, ये है 8 सेंटीमीटर, ई डी भी 8 सेंटीमीटर, दोनों के स्क्वायर लेके सम करेंगे। अब ये 64 है, 128 है, हमें ए डी चाहिए, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लिया, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे, 11.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब टोटल लेंथ कौन सी है जी, ये जिस पे उसने ग्लू जो है अटैच किया था ए डी और बी डी पर, तो ए डी और बी डी को आप प्लस करेंगे। ए डी की वैल्यू भी आपके पास मालूम है, ये बी डी की वैल्यू है ये वाली, और ए डी की वैल्यू अभी आपने मालूम की है, ये है 11.3। तो ये दोनों वैल्यू है 19.8 और 11.3। टोटल लेंथ ऑन विच ग्लू हैज़ टू बी अप्लाइड बी डी प्लस ए डी, बी डी है 19.8 और ए डी है 11.3, तो टोटल जो लेंथ है उसकी 31.1 सेंटीमीटर हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टेबल कोस्टर इन द शेप ऑफ रोम्बस, रोम्बस काइट की तरह की एक शक्ल होती है, हैज़ डायगोनल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ कोस्टर। तो रोम्बस टाइप का एक कोस्टर है, उसका एक डायगोनल जो है उसकी टोटल लेंथ है 10, तो हाफ हाफ हो जाएगी, 5 एक साइड पे आ जाएगी, 5 एक साइड पे आ जाएगी। एक डायगोनल बी डी है जिसकी लेंथ टोटल 10 है, तो हाफ हाफ होके 5 हो जाएगी। दूसरा जो है डायगोनल ए सी, उसकी टोटल लेंथ 24 है, वो हाफ हाफ होके 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब इसमें से कोई एक ट्रायंगल ले लें, तो बाहर वाली साइड जो है वो एक्स 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 एक जैसी हैं, सारी सारी की सारी। आप एक ट्रायंगल में लें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ डी, हमने ए ओ डी में कंसिडर किया, तो 90 के सामने साइड जो है ए डी है, ये सबसे बड़ी साइड है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों छोटी साइड, एक 5 है एक 12 है, इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो जाएगा। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 आ गया। ए डी का स्क्वायर है 169, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट जो है वो 13 सेंटीमीटर होता है, तो x इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आया। तो लेंथ ऑफ ईच साइड, इसकी जो रोम्बस की सारी साइड हैं वो x x x हैं, तो हर साइड की लेंथ जो है वो x होगी और x जो है वो 13 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज 9B ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 2 8th एडिशन, जो उसके आपने एक्सरसाइज 9B के ये 9 क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस किए। उम्मीद है इंशाल्लाह इनसे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा और आपको इसको देख के पढ़ के समझ भी आएगी इंशाल्लाह। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।